हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 पार्ट 2। हमने इससे पहले 1 से 3 जितने क्वेश्चन थे वो किए थे। इस वाले में हम देखेंगे 4 से 8। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये भी स्लोप फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि मैंने 2 पार्ट में बनाया था। इससे पहले 1 से 3 किया था और 4 से 8 बाकी का बना रहा हूँ, तो पार्ट 2 है ये। तो चलो, ए बी हमें 3 पॉइंट दिया है। बोला है क्या है, आर वर्टाइस ऑफ अ ट्राइंगल देन फाइंड द स्लोप ऑफ साइड इच। यानी कि तीनों जो है ना, देखो ये एक ट्राइंगल है। आपको भी डायग्राम बनाना है, मैं रफ बना रहा हूं, लेकिन आपको पेंसिल और स्केल से बनाना है प्रॉपर। ए बी सी बोला है कि ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल के ही वर्टाइस है। ठीक है, हमें सिर्फ फाइंड क्या करना है, ए बी सी ए सी। ये जो है ना, जैसे कि ए देखो, ए सी ए बी और बी सी, ये तीनों साइड हमें फाइंड करना है। तीनों साइड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हमें ए और बी, ये दोनों बीच में जो ये लाइन बन रहा है ना इतना, ये इसका वैल्यू फाइंड करना है इसमें। यानी देखो यहाँ बोला है स्लोप ऑफ साइड इच, तो तीनों साइड को हमें, तीनों साइड का वैल्यू फाइंड करना है। पहली से तीनों पॉइंट क्या है, वर्टाइस ऑफ ट्राइंगल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1। क्यों लिखते हैं मुझे मालूम है आपको, एक स्टेप वाइज लिखेंगे हम। तो देखो, अब स्लोप फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, लेट पहले किस में हम करेंगे, ए बी में। तो लेट ए और ए ले लो। ए क्या है हमारे पास, देखो 1 -1 x1 y1। बी ले लो 0 4 x2 y2। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ साइड, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्लोप ऑफ साइड इच, यानी कि तीनों साइड का हमें वैल्यू फाइंड करना। तो इसलिए मैं भी साइड ले रहा हूँ। स्लोप ऑफ साइड ए बी हमें यही फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे y2 - y1 जो स्लोप का फॉर्मूला है, x2 - x1। अब देखो y2 क्या हमारे पास 4 -1 के साथ भी माइनस, तो ब्रैकेट में लेंगे 0 -1। ठीक है, यहाँ हो गया हमारे पास, देखो 4 + 1, नीचे आ गया -1। ये हो गया हमारे साथ 5 -1, तो आंसर आ गया -1। तो एक आ गया। ठीक है, इसको लाइन खींचेंगे। एक हो गया, देखो एक का वैल्यू आ गया, हमें साइड ए भी मिल गया। दूसरा, अब कौन सा करेंगे, बी सी। तो लेट बी क्या, देखो 0, 4 x1 y1। आपको बस क्या है, हमें पूछा कि तीनों का साइड, यानी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। जो ये साइड है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और तीनों पहले से वर्टाइस बोल दिया है। अगर तीनों साइड नहीं बोला होता कि प्रूफ करो कि ये तीनों ट्राइंगल के पॉइंट है कि नहीं, तो कैसे करते, तीनों का एक एक करके वैल्यू निकालते हो, देखते तीनों दूसरों को इक्वल। जैसे कि अगर इसका क्या है -5, तो दोनों का भी -5 आएगा, तो क्या हो गया, वो ट्राइंगल वर्टाइस हो गए। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं बोला, हमें बोला सिर्फ फाइंड करने के लिए, क्योंकि पहली से क्या है, ट्राइंगल के पॉइंट से वर्टाइस से, तो हमें सिर्फ फाइंड करना है। ठीक है, तो जब पहले से प्रूफ करने को नहीं बोला है तो हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो वैल्यू किस तरह आपको फाइंड करना है, स्लोप फॉर्मूला याद रखना है। स्लोप फॉर्मूला लगा के आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है। स्लोप फॉर्मूला मैंने बताया था, पार्ट 1 वीडियो में देख सकते हो। यहाँ भी देखो, ये स्लोप फॉर्मूला है। यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ साइड बी सी, y2 - y1 x2 - x1। सॉरी, यहाँ मैंने बी का लिखा, सी नहीं लिखा, सी लिख देता हूँ। सी देखो क्या है हमारे पास, -5 और 3। बताने के चक्कर में मैंने यही नहीं लिखा। क्या लिखेंगे, देखो y2 - y1 3 -4 -5 और -0। यहाँ आएगा हमारे पास, देखो कितना हो गया, -1 -5 कैंसल 1/5।
ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। अब थर्ड वन फाइंड करना है, तो चलो करते हैं। पहले मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ। यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। ये हमारा यहाँ से इतना फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड में यहाँ करता हूँ। देखो थर्ड लिख लेता हूँ पहले। देखो मैं 3 पेन का इस्तेमाल कर रहा था ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, पूरा समझे। लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर अब थर्ड कौन सा हमारा, ए सी। तो लेट ए कितना हमारे पास 1 - 1 x1 y1। सी कितना है, सी देखो सी कितना है -5 और 3 x2 y2। स्लोप ऑफ लाइन साइड ए सी कितना देखो y2 y1 माइनस x2 x1। वैल्यू पुट करेंगे, देखो y2 के 3 माइनस, फिर -1 भी है, -5 -1 3 + 1। ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस तो -6, ठीक है। 4 -6, तो ये आंसर आ गया हमारा। यहाँ लिखता हूँ मैं, कितना हो गया देखो 2 और -3 यानी -2/3। तो देखो 3 आंसर आ गए हमारे पास। मैं ब्रैकेट बना देता हूँ यहाँ पे, आपको समझेगा। 1 2 3, ये 3 आंसर है। हमने तीनों का साइड फाइंड कर लिया है। लास्ट में आपको लिखना था यहाँ पे स्लोप ऑफ साइड ए बी। देखो यहाँ लिखता हूँ, स्लोप ऑफ साइड ए बी इज क्या है -5। फिर स्लोप ऑफ साइड बी सी इज 1/5 and slope of side AC is -2/3। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये इसलिए लिखना जरूरी था कि व्हाट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो व्हाट प्रॉब्लम में हमेशा लास्ट में सेंटेंस में हमें वर्ड में आंसर लिखना रहता। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखा है, शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कैसा होता है, देखो इस तरह होगा। ठीक है, ये पैरेललो समझ लेते हैं हम, यानी कि ये दो साइड, ये साइड इस साइड को इक्वल होना चाहिए, ये साइड इस साइड को इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास 4 पॉइंट है ए बी सी। यहाँ लिखता हूँ ए बी सी डी। आपको भी एक लाइन वाइज नेमिंग देना है, ऐसा नहीं कि ए यहाँ है बी फिर सी फिर डी, ऐसा नहीं। ए बी सी डी जैसा अल्फाबेट होता है मेरा उसी तरह, ठीक है। तो ये साइड इस साइड को इक्वल करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ 1, ये भी 1 होना चाहिए। इसको लिखता हूँ 2, ये भी 2 होना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो गए, ठीक है, इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल अगर हो गए इस तरह, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, ये चारों वर्टाइसेस के होंगे पैरेललोग्राम हो जाएंगे, ठीक है। ये चारों कॉर्नर पैरेललोग्राम के वर्टाइस हो जाएंगे। तो हमें प्रूफ करना है। इससे पहले हमने क्या किया, फाइंड किया था, क्योंकि वो पहले से दिया था, लेकिन अब प्रूफ करना है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो पहले हमें ये वाला साइड का निकालना है स्लोप, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ लिखेंगे लेट। यहाँ फर्स्ट लिखता हूँ मैं, आपको समझेगा किसका किसका कर रहा हूँ। लेट ए क्या दिया है, -4 -7 x1 y1, ठीक है। बी कितना दिया हमारे पास, -1 और 2 x2 y2। स्लोप ऑफ साइड ए बी, आप लाइन भी लिख सकते हो और ए बी साइड भी लिख सकते हो। मैं साइड लिख रहा हूँ क्योंकि ये साइड है, साइड ए बी। यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ y2 - y1
x2 x1 सबका पुट करेंगे। देखो y2 के हमारे पास, सॉरी ये y2 है, 2 माइनस माइनस 7, 1 माइनस 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 4, कितना हो गया 2 प्लस 7, ये कितना हो गया -1 प्लस 4, यानी कि हो गया 9, प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया 3, हमारा वैल्यू आ गया 3। ठीक है, एक वैल्यू हमें मिल गया, इसको देंगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्यों देंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एक लाइन खींचता हूँ सबसे पहले। इसको देंगे 2, ये 2 देने के बाद अब देखो हमने ए बी फाइंड किया, अब बी सी फाइंड करना है। जिस तरह हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड किया था ना, प्रैक्टिस सेट 5.13 5.1, उसी तरह इसमें भी सॉल्व करना है। बस यहाँ पे स्लोप लेके करना है, क्योंकि ये स्लोप का चैप्टर प्रैक्टिस है, उसमें डिस्टेंस का यूज किए थे। तो यहाँ पे अगर कहीं अगर क्वेश्चन लिया है कि आपको ऐसा 4 पॉइंट दिया, पूछा कि ये पैरेललोग्राम के वर्टाइस है कि नहीं, लेकिन ये नहीं बोला कि कौन से फॉर्मूला से फाइंड करना है, तो आप दोनों फॉर्मूले से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ईजी है। ठीक है, लेट बी सी, बी क्या हमारे 1 माइनस 2 x1 y1 सी, सी क्या हमारे पास 8 5, देखो 8 और 5 है, तो ये हो गया y2 x2। ठीक है, स्लोप ऑफ साइड बी सी, फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, पुट करेंगे y2 के हमारे पास 5 माइनस 2 8 माइनस माइनस 1, ये कितना हो गया देखो 5 माइनस 2, इधर वापस लिखता हूँ, 8 प्लस 1, ये कितना हो गया हमारे पास 3, 1/3, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ लाइन खींचेंगे, हमने ये फाइंड किया। अब ये थर्ड वाला यानी कि सी डी, तो लेट सी के हमारे पास 8 इक्वल x1 y1 d माइनस 4 x2 y2। ठीक है, स्लोप ऑफ साइड सी डी इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करेंगे y2 के हमारे पास देखो -4 -5 5 माइनस 8, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि -9 बड़े नंबर का साइन लगा, जैसे कि 5 बड़ा नंबर है, ये कितना हो गया माइनस, इसमें माइनस होगा तो कितना हो गया 3, माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आपको इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट सेम दिख रहा है, यानी कि देखो कौन सा था हमारे साथ ए बी, और ये दोनों आपका क्या हो गया एक दूसरे को सेम हो गए। लास्ट वाला अगर हमारा सेम है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लाइन खींचता हूँ, यहाँ लिखते हैं फोर्थ, लेट, इस बार कौन सा देखो एडी, तो लिखो लेट ए इक्वल टू कितना हमारे पास -4 -7 x1 y1, डी कितना हमारे पास x2 y2, यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ साइड AD, फॉर्मूला पुट करेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, सबका वैल्यू पुट करते हैं, -4 -7, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखना जरूरी थी, 7 के साथ भी माइनस हम डायरेक्ट नहीं कर सकते,
5 माइनस माइनस 4 कितना हो गया, -4 + 7। उसके बाद ये कितना हो गया, देखो 5 + 4 कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि 3। ये कितना हो गया, 9 कैंसल। इस तरह यहाँ लिखता हूँ मैं 1/3 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आपको इसमें लिखना क्या है स्टेप में, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं रेड पेन से लिख के दिखाता हूँ, आपको हाईलाइट हुआ देखो। लिखना है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड, देखो फर्स्ट से कौन सा सिमिलर है, सेकेंड है नहीं, थर्ड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ साइड ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ साइड कौन सा, देखो थर्ड वाला हमारा सी डी, यानी कि ये वाला इसको इक्वल हो गया। इस तरह मैंने लिखा, कहाँ से, हमें इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से पता चला। अब उसी तरह सेकेंड और फोर्थ का, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ स्लोप ऑफ साइड, साइड देखो क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ साइड ये वाला बी सी, इसको इक्वल है बी सी फोर्थ वाले को, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3। स्लोप ऑफ साइड कौन सा है, ए डी। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें पता चल गया कि ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो आपको लिखना क्या है कि इक्वल साइड ऑफ, यहाँ लिखना है इक्वल साइड, देखो इक्वल साइड आर अपोजिट साइड आर इक्वल, हाँ सॉरी, अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, इस तरह लिखना है। देयरफॉर हमें क्या लिखाना है, पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमें यही पूछा था, हमें कैसे पता चला कि दोनों साइड एक दूसरे को इक्वल है, हमने वो लिखा। फिर अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि अब इससे पता चला कि दोनों अपोजिट साइड है और दोनों इक्वल है, हमने लिखा। अब जब ये सब एक दूसरे को इक्वल है, पैरेलल है, तो हम ये लिखेंगे पॉइंट जो हमें पूछा था, पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। फिर एक पॉइंट और लिख लेना कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम, आपको इधर लिखना है, ठीक है, इस वाली लाइन में। यहाँ लिख देता हूँ इट इज अ पैरेललोग्राम। ये लिखने के बाद आपको ये पॉइंट ए बी सी लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें देखो क्या बोला है कि फाइंड के, हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी है, साथ में स्लोप यानी एम भी दिया है। तो ये सब है, हमें सिर्फ के फाइंड करना। चलो करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या वो लिखना है कि गिवन आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन आर एस कितना है, -2। देखो गिवन सॉल्यूशन से क्या होता है ना, ये लिखोगे ना तो पेपर में जो चेक करने वाला तो उसको पता चलता है कि आपको ये मालूम है कि आपको क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है। अगर ये लिखोगे तो वो बाकी का पेपर बिना चेक किए पास कर देगा, क्योंकि ये मेन होता है, ये लिखना बहुत जरूरी है। जब आप ये लिखोगे तो उसको पता चलेगा आप होशियार हो, आपको पता है कि क्या फाइंड क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें ये तो छोड़ो, फाइंड क्या करना है, के। चलो लिखते हैं हमारा जो बेसिक फॉर्मूला, लेट R 1 - 1 = x1 y1 S 2k x2 y2 स्लोप ऑफ लाइन RS। ये फॉर्मूला क्या हमारा, y2 - y1 x2 - x1। देखो स्लोप ऑफ लाइन हमें दिया है क्या है, -2। y2 क्या हमारे पास, देखो k -1, उसके बाद
x2 के हमारे पास देखो -2 और -1, कितना हो गया k + 1 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, बड़े नंबर का साइन माइनस यानी 3। अब इस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, k + 1। अब आंसर क्या है हमारा, देखो 2 3 = 6। अब आप सोच रहे हो कि दोनों में माइनस है और आंसर हमारा 6 कैसे आया, तो देखो माइनस को छोड़ दो, सिर्फ नंबर देखो 2 और 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 6। और जब भी मल्टीप्लिकेशन में यानी मल्टीप्लाई में अगर दोनों का नंबर जैसे कि सेम होता है, जो दोनों का साइन, यहाँ दोनों का साइन क्या है माइनस, तो हमेशा प्लस होता है। हमने यहाँ देखा था, यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इस तरह हम लिखते थे। तो यहाँ भी वही इसी करना है, माइनस माइनस प्लस लिखना है, ठीक है। चाहे वो मल्टीप्लाई से हो, चाहे एडिंग, चाहे सब्ट्रैक्ट, कुछ भी हो। जिस तरह यहाँ होता है ना, जिससे दो माइनस आपस में मिलते तो क्या वैल्यू आती है प्लस, तो उसी तरह मल्टीप्लाई में भी करना है, दो माइनस आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब ये के 6, ये 1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 5। यहाँ पे लिखना है, पहले इसको बॉक्स बना देता हूँ। वैल्यू ऑफ के इज 5। तो सेम इस तरह भी करना, अगर आपको होमवर्क दे दूँ तो करोगे, चलो कर देता हूँ। गिवन स्लोप ऑफ लाइन इज 7, ये हो गया। फाइंड क्या करना है, के लेट बी k -5 x1 y1 c 1/2 x2 y2। यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, लाइन के हमारे पास BC इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1। स्लोप ऑफ लाइन BC कितना हमारे पास देखो 7 है, y2 क्या हमारे पास 2 -5 1 - k 7, ये कितना होगा 2 -+ 5 1 - k। अब ये 1 - k है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 1 - k। ये कितना हो गया 2 प्लस, देखो 2 + 5 यानी 7 हो गया। 7 × 7k 7 -7k इधर ही रहेगा, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 7, ये 0 हो गया। अब ये -7 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 0, ये जो नीचे -7 इस k के साथ है, नीचे चलेगा तो डिवाइड में, आंसर आया 0। हमारा k का वैल्यू क्या आ गया 0। अब 0 क्यों आया, क्योंकि कोई भी नंबर अगर ऊपर और अगर 0 आया वैल्यू और उसको किसी से डिवाइड करेंगे तो भी 0 रहेगा, ठीक है। अगर वैल्यू 0 है और हमें किसी भी नंबर से डिवाइड करना तो 0 है। अब ऐसा क्यों, अगर आपके पास कोई, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास अगर एक चॉकलेट है और 2 भाई हैं तो उसमें 2 टुकड़े होंगे, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट को 7 हिस्से में डिवाइड करके 7 लोग को दे सकते हैं, लेकिन आपके पास चॉकलेट ही नहीं है तो आप किसी को बांट ही नहीं सकते हो, वो डिवाइड ही नहीं होगा। इसी तरह 0 किसी से डिवाइड नहीं होता है, उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7th। लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला, हमें इसमें भी फाइंड k करना है, लेकिन ये 6 और 7 से अलग है थोड़ा, क्योंकि इसमें p q किसको पैरेलल है, r s को, यानी कि ये दो इस दो को क्या है पैरेलल है। तो हमें जब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो उसमें हमें क्या दिया था, स्लोप ऑफ लाइन पहले से दिया था, इसमें दिया कहीं नहीं दिया है। इसमें हमें सिर्फ x और y की वैल्यू दी है, तो उससे क्या, अगर हम इससे पहले वाले क्वेश्चन 6 और 7 की जैसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा नहीं आएगा, क्योंकि स्लोप नहीं दिया, k की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो इसको कैसे फाइंड करना है, देखो क्या करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का एक एक करके निकालो स्लोप, फिर दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं तो आप यहाँ पे जो गिवन दिया ना PQR पैरेलल, हमें ये लिखना है, लिखो पहले लिखो यहाँ पे PQ पैरेलल टू RS,
यहाँ आपको लिखना है गिवन। अब ये पैरेलल है, तुम देखो ये पैरेलल है, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं लेट, देखो P और Q का लिखो पहले। P का क्या हमारे पास 2 4 x1 y1 Q 3 6, ये हो गया x2 y2। सेम यहाँ पे ऐसा लिखो लेट, क्योंकि अब ये देखो ये एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ PQ इक्वल टू RS, ठीक है, इस तरह मैं लिख सकता। अब जब ये दोनों पैरेलल है तो दोनों इक्वल भी होंगे, तो बीच में इक्वल आ गया। अब यहाँ पे एक स्लोप फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे एक करो, ठीक है, आपको पैरेलल लिखना है गिवन। फिर जब वो पैरेलल है तो दोनों इक्वल भी होंगे, क्योंकि हमने देखा था पिछले भी कुछ चैप्टर में कि अगर कोई भी चीज पैरेलल होती है तो वो इक्वल होती है, ठीक है, ट्राइंगल साइड कोई भी चीज हो, तो ये पैरेलल है तो इक्वल भी होंगे, तो बीच में हमें इक्वल साइड में साइन आ गया, यही हमें चाहिए था। अब ये आ गया तो इसमें एक स्लोप फॉर्मूला अप्लाई करो, इसमें एक, दोनों में अप्लाई करके हमें k मिल जाएगा, क्योंकि इसमें स्लोप नहीं दिया है, हमें स्लोप के बिना इसको फाइंड करना है, इसीलिए इसमें यहाँ दोनों को बोला है पैरेलल। तो पैरेलल तो इसका मतलब इक्वल, अब ये जो इक्वल हो गए दोनों को वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए इस वाले का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस वाले का यहाँ, तो यहाँ लिखते हैं R x1 y1 S phi k, हमें k ही फाइंड करना है, x2 y2, ठीक है। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन RS। देखा, पैरेलल है तो जब भी पैरेलल, ये ऐसा क्वेश्चन है पैरेलल है और आपको 4 पॉइंट दिया, बोला है कि फाइंड के, तो आपको पैरेलल समझ लेना, वो इक्वल दिखाना है, इक्वल दिखाने के बाद इस तरफ एक स्लोप फॉर्मूला अप्लाई करना, इस तरफ दोनों इक्वल, दोनों के बीच में इक्वल है, तो दोनों का जो वैल्यू आएगा आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, फिर हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, दोनों तरफ एक फॉर्मूला लगेगा। यहाँ भी वही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करो सबका। देखो y2 क्या है मेरे पास 6 माइनस 4 3 माइनस 2, यहाँ क्या आएगा देखो k माइनस 1 5 माइनस 3, सबका माइनस कर देते, देखो कितना हो गया 2 3 माइनस 2 1 5 माइनस 3 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 4, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना होगा k माइनस 1। थोड़ा सा मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, ये वाला इधर प्रोसेस दिखाता हूँ। देखो अब k माइनस 1 और 4, तो ये माइनस 1 उधर चले जाएगा, तो k ये इधर माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1, तो k कितना आ गया हमारे पास 5, ठीक है। वैल्यू ऑफ k इज 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज के लिए इतना, बस चलो बाय।